एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना क्लास 12th अकाउंटेंसी का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं, तो अगर आपने उनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियोस देखिए। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कब कब चेंज होती है, या फिर उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, या जब रेशियो चेंज होती है तो हमें किस तरीके से वहां पर प्रोसेसिंग करनी है, या फिर क्या क्या हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम इसमें पढ़ेंगे एडजस्टमेंट रिक्वायर एट द टाइम ऑफ चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो उस टाइम पर हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो जब हम इसके आगे के चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तो उसमें ये आपका दे रखा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब है, जब ऑब्वियस सी बात है, जब कोई नया पार्टनर आपकी फर्म में आता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपनी रेशियो का कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसी को निकालने के जब हम निकालते हैं तो उसी को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। या फिर किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, दैट इज नोन एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर? अभी आपको सिर्फ इन शॉर्ट इतना ही पढ़ना है, और अब जब हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जब और भी नए नए चैप्टर हमारे आएंगे तो हम उसमें से डीपली विद क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद है गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे जो पार्टनर्स हैं उनमें से कोई एक पार्टनर चला जाता है तो वो अपनी रेशियो या अपना वहां पर प्रॉफिट ऑफ शेयर छोड़कर जाता है, ठीक है। या फिर पहले जो प्रॉफिट बट रहा था 3 लोगों में, अब वो प्रॉफिट बटेगा 2 लोगों में, तो ऑब्वियस सी बात है जो पार्टनर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको गेन हुआ, ठीक। तो जितनी रेशियो में इन दोनों को गेन हुआ उसको हम कहते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर? ठीक है। इसके बाद है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। तो अकाउंटिंग फॉर गुडविल के आगे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर डबल टिक कर रखा है। ये मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि पर्टिकुलर इस चैप्टर में हम प्रॉपरली गुडविल का ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। गुडविल क्या है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करी जाती है, कब कैलकुलेट करी जाती है, कितने मेथड होते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे और यही हमारा मेन टॉपिक रहेगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। या फिर अगर मेरे पास पहले से ही प्रॉफिट है, पहले से ही रिजर्व है, तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, सडनली हमने दूसरी रेशियो चेंज कर दी, तो इन सब का ट्रीटमेंट कैसे होगा वो हम देखेंगे। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन कैसे होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, और उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये सारे टॉपिक आपको आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगे, बट हम इस चैप्टर में जो अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम प्रॉपरली अपने गुडविल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इसी को हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, इनके मेथड हैं, वो सब हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो उसके बाद अब हम देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, उसका फॉर्मूला भी बता दिया। गुडविल क्या होती है? द रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म थ्रू द हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि गुडविल क्या है, तो गुडविल को हम सिंपली कहते हैं रेपुटेशन, एक अच्छी रेपुटेशन, या फिर मार्केट में एक अच्छा नाम, ठीक। नॉर्मली अगर आप कोई भी सामान लेने जाते हैं, कोई आप मोबाइल लेने जा रहे हैं, या कोई बुक्स लेने जा रहे हैं, या फिर कपड़े लेने जा रहे हैं, कोई खाने पीने की चीज़ कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके माइंड में आपके आसपास जो भी बेस्ट वन होगा आप वहीं जाएंगे, है ना। मतलब या फिर जिसका नाम आपने सबसे ज्यादा सुन रखा होगा आप वहीं जाएंगे। तो भाई नाम ज्यादा सुन रखा होगा ये क्या है। अब सपोज बाई चांस आप कहीं गए, कहीं नई जगह पर, वहां पर आपके रिलेटिव्स हैं, अब वहां पर आपको कहीं घूमने जाना है, तो वो लोग आपको बताएंगे कि भाई यहाँ घूमने जाना है, क्यों? क्योंकि वो जगह फेमस है। भाई आपको कहीं खाना खाने जाना है तो वो आपको बताएंगे आपको यहाँ खाना खाने जाना चाहिए, ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। तो क्यों भाई? क्योंकि भाई उनकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत ही अच्छी है, उनकी गुडविल कैसी है? अच्छी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है
फीचर्स ऑफ गुडविल। अब गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं, तो फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये एक इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल को हम देख या छू नहीं सकते। गुडविल एक ऐसा एसेट है जो कि जिसे हम ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। किसी भी कंपनी का, किसी भी एक मतलब मार्केट में किसी भी चीज का एक अच्छा नाम होना, तो वो एक रेपुटेशन है, एक गुडविल है, उसे हम देख या छू नहीं सकते। दैट इज नोन एज एन इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद हम बात करते हैं वैल्यूएबल एसेट्स। इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि देखिए अब गुडविल की वैल्यू होती है। गुडविल की वैल्यू कैसे है भाई, जिस चीज का अच्छा नाम है, ज्यादा नाम है, लोग ज्यादातर उसके पास जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है गुडविल की क्या है, वैल्यू है। गुडविल की अपने में क्या है, कीमत है। गुडविल को जब हम लिखते हैं तो हम एसेट साइड में लिखते हैं, इसीलिए लिखते हैं क्योंकि गुडविल की वैल्यू होती है, दैट इज वैल्यूएबल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट का मतलब क्या है, गुडविल जो होती है वो हमें एक्सेस प्रॉफिट करने में, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट करने में मदद करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो शॉप हैं, उसमें एक ऐसी शॉप है जिसका मार्केट में काफ़ी अच्छा का नाम है और एक ऐसी शॉप है जिसका मार्केट में अच्छा नाम नहीं है, मतलब ज़्यादा नाम नहीं है, बहुत ही कम लोग उसको जानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जिस शॉप को ज़्यादातर लोग जानते हैं, जिस शॉप का ज़्यादा नाम है, गुडविल अच्छी है, उस शॉप पर ज़्यादा कस्टमर आएंगे, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा थोड़ा एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में उसको मदद मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, लायबल है टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम गुडविल की बात कर रहे हैं, आपको अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है, आपकी जो भी अर्निंग है उसमें अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उससे आपकी गुडविल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट कंटिन्यूसली अगर आपकी जो भी फ्लक्चुएशंस हैं या फिर आपके जो भी बिजनेस में कंटिन्यू फ्लक्चुएशन होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, प्रॉफिट लॉस होते हैं, अगर वो कंटिन्यू हो रहे हैं, वो भी लार्ज एक्सटेंट पर हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर गुडविल कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। यहाँ पर जब हम गुडविल की बात करते हैं तो गुडविल को तभी वैल्यू किया जाता है या गुडविल की वैल्यू तभी निकाली जाती है जब पूरे बिजनेस को सोल्ड किया जाए। अब पूरे बिजनेस को सोल्ड किया जाए, सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने उसमें 4, 5, 10 साल लगा दिए बिजनेस को करते करते, आपने काफी अच्छा नाम भी कर लिया। अब क्या होगा, आप जब उसे सोल्ड कर रहे हैं, बाई चांस आपको सडनली पैसों की जरूरत पड़ गई, आप उस बिजनेस को सोल्ड कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, आपके सपोज शॉप में जो एसेट्स हैं वो 10 लाख के हैं और आप सामने वाले से मांग रहे हैं 12 लाख रुपीज या 13 लाख रुपीज। तो यहाँ पर जो 2 और 3 लाख रुपीज आप मोर मांग रहे हैं, ज्यादा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि आप अपने रनिंग बिजनेस को सोल्ड कर रहे हैं, आप अपने चलते हुए बिजनेस को सोल्ड कर रहे हैं। तो बिजनेस के एसेट्स के साथ साथ आपने जो गुडविल बनाई है, आप सामने वाले को वो भी सोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा गुडविल है उसको वैल्यूएबल या उसकी वैल्यू हम तभी कैलकुलेट करते हैं व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल की वैल्यू तभी होती है या तभी निकाली जाती है जब हम पूरे के पूरे बिजनेस को सोल्ड आउट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। मतलब गुडविल की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, गुडविल अभी हमने पढ़ा एक इंटेंजिबल एसेट होता है। तो भाई जब गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। बट फिर भी आगे जब हम इसको पढ़ेंगे, गो थ्रू करेंगे इस चैप्टर को, तो उसमें क्या है, उसमें हम गुडविल को निकालने के काफ़ी मैथड्स हमारे मैथड्स होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मैथड, सुपर प्रॉफिट मैथड, कैपिटलाइज मैथड, इसमें भी कुछ अंदर मैथड आते हैं। तो उसके थ्रू हम अपनी गुडविल को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, बट बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल या फिर गुडविल कितने तरीके की होती है। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ गुडविल, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल की अगर हम बात करें तो देखिए परचेज गुडविल सिंपल सी बात है, ऐसी गुडविल जिसको बनाने में हमने कोई मेहनत ना करी हो। सामने अच्छी खासी एक शॉप है, एक फर्म या एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो 10 साल से मार्केट में काम कर रही है,
सडनली उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सोल्ड कर दिया और आपने उसे खरीद लिया। तो आपने जब उस ऑर्गेनाइजेशन को खरीदा तो उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को भी खरीद लिया। मतलब 10 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस फर्म ने या उस शॉप ने मार्केट में मेहनत करके जो गुडविल बनाई थी, आपने जब उस बिजनेस को परचेज किया तो वो आपको मिल गई। हाँ, हालांकि उस गुडविल के बदले में आपको कुछ सम ऑफ अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो गुडविल आपको बनी बनाई मिल रही है, आपको अलग से कोई गुडविल उसकी नहीं बनानी, क्योंकि आप किसी का रनिंग बिजनेस ले रहे हैं। ठीक है, तो परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है? वो गुडविल जो आपने रनिंग बिजनेस के साथ खरीदी है, उस गुडविल को बनाने में आपने कोई मेहनत नहीं करी। उसके बाद आता है हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है भाई? खुद से जनरेट की हुई गुडविल। आपने खुद एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसको चलाया, 8-10 साल मेहनत करी, मार्केट में आपने बहुत एफर्ट्स डाले अपने उसको फर्म को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब उस गुडविल को जनरेट करने में आपने खुद मेहनत करी है, खुद से एफर्ट्स डाले हैं, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आगे अब हम नेक्स्ट वीडियोस में अपने जो भी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि गुडविल यहाँ पर मैंने आपको बताया, गुडविल हमारे यहाँ पर मेन टॉपिक जो हमारा चैप्टर है यही है। तो गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो देयर आर 3 फॉर्मूलाज और 3 मेथड्स: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइज मेथड। इन सारे मेथड्स को हम न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व करके देखेंगे, फिर उसके आगे हम और कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।